हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल लॉ ओरिएंटेशन में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत का संविधान 1950, जिसका हमने लास्ट लेक्चर में हमने 42 तक आर्टिकल अपने पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 जो कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन के द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया ग्रामों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। इसका मतलब है कि राज्य काम के बदले निर्वाह मजदूरी उपलब्ध करवाएगा और गांवों में कुटीर उद्योगों की स्थापना करेगा। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि एक राज्य सरकार के द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम पारित करना, जिसके तहत कारखानों में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए न्यूनतम मजदूरी तय की जाती है, जो उनके जीवन यापन के लिए पर्याप्त होती है। दूसरा उदाहरण जैसे हम समझते हैं कि सरकार के द्वारा ग्रामीण कारीगरों को प्रशिक्षण देने के लिए और उनके उत्पाद है उनको बेचने में मदद करने के लिए सहकारी समितियों के गठन को प्रोत्साहित करना, ताकि वे अपनी आजीविका चला सकें। और एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे श्रम कानूनों को लागू करना, ताकि श्रमिकों को उचित काम के घंटे मिले और उन्हें पर्याप्त और अनिवार्य अवकाश मिले। ऑल ओवर हमारे जो आर्टिकल 43 में यही कहा गया है कि राज्य सरकारें श्रमिकों के लिए ऐसी न्यूनतम मजदूरी तय करे जो उन्हें भोजन, आवास और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करे। इसके आगे हमारा आर्टिकल है 43 का ए, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनाओं या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान के द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। ये जो हमारा आर्टिकल है 43 का ए, वो हमारे 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें कहा गया है कि राज्य किसी उद्योग में लगे उपक्रमों, प्रतिष्ठानों या फिर अन्य संगठनों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक उपयुक्त कानून या फिर किसी अन्य तरीके से कदम उठाएगा। और इसमें कहा है कि जब सरकार एक कानून बनाती है जो बड़ी उससे पहले हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जब सरकार एक कानून बनाती है जो बड़ी कपड़ा फैक्ट्रियों को श्रमिक भागीदारी समिति बनाने का निर्देश देती है, जहां प्रबंधन और श्रमिक मिलकर उत्पादन प्रक्रियाओं पर चर्चा करते हैं और श्रमिकों की चिंताओं का समाधान करते हैं, जिससे उद्योग में सहयोगात्मक माहौल बनता है। और जो हमारा 43A है वो राज्यों को उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कानून बनाने या अन्य तरीके से कदम उठाने का निर्देश देता है। इसका आगे है हमारा 43 का बी, सहकारी समितियों की अभिवृद्धि। राज्य सहकारी समितियों के ऐच्छिक गठन, स्वायत्त कार्यवाही, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन में वृद्धि करने का प्रयास करेगा। इसमें कहा गया है कि राज्य लोगों को स्वेच्छा से सहकारी समितियां बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। और ये जो हमारा आर्टिकल 43B है वो 1997 अमेंडमेंट 2011 के द्वारा जोड़ा गया और 2012 में इसको लागू किया गया। और इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि एक छोटे शहर में जब सहकारी समिति का गठन, जहां सरकार किसानों को बीज और मशीनरी जैसे संसाधनों को साझा करने के लिए एक समिति बनाने में मदद करती है, स्वैच्छिक गठन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन सुनिश्चित करती है, जिससे उनकी फसल और आय बेहतर होती है। इसी के साथ हमने आज अपना आर्टिकल 43, 43A और 43B को डील किया।
और अगला हमारा आर्टिकल रहेगा 44, जो हम अपने अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।